5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी। हम 20 लाख रुपया देता हूँ, हमको हमारी बच्चियां वापस करो। सोचने वाली बात है, ये एक्सीडेंट अगर दिन के टाइम पे होता, 1 बजे के टाइम पे होता, कितने बच्चे होते, कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे होते। अब नए नए लोगों को भर्ती कर दिए लोगों ने, जिनको स्ट्रिंग पकड़ने नहीं आती उनको स्ट्रिंग पकड़वा दिए लोगों ने। क्या इन लोगों ने कुर्ला को कचरा बना दिया। पब्लिक माने कचरा है, पब्लिक कोई गिनती नहीं है। मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात हुए सड़क हादसे से जुड़ी दिल दहलाने वाली खबर अब सामने आ रही है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 20 साल की आफरीन शाह भी शामिल है, जो सोमवार को अपनी नई नौकरी के पहले दिन घर से निकली थी। लेकिन किसे पता था कि करियर की शुरुआत के पहले ही दिन उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। आफरीन उन 6 लोगों में से एक थी जिन्हें सोमवार रात को कुर्ला वेस्ट स्थित SG बारवे रोड पर एक बेस्ट की बस ने रौंद दिया। आफरीन के पिता अब्दुल सलीम शाह ने अपनी बेटी से आखिरी बार तब बात की थी जब वो अपनी नौकरी के पहले दिन के बाद घर लौटने के लिए ऑटो रिक्शा ढूंढ रही थी। शाह ने आफरीन को सुझाव दिया था कि वो हाईवे की तरफ चलकर ऑटो रिक्शा ले लें। ये उनके बीच की आखिरी बातचीत थी। ये जो हादसा हुआ, अगर इतना कंजेस्टेड एरिया है, BST की बसें वहां से डेली जाती है, तो ये ड्राइवर कैसा था, मतलब या तो नौसिखिया ड्राइवर था या तो इसने ड्रिंक किया हुआ था। कि अगर उसने वहां से उड़ाते हुए आया है तो इतने लोगों को उड़ाते हुए अंजुमन स्कूल तक कैसे पहुंच गया। कंडक्टर भी मौजूद था, इतने सारे लोग थे, तो क्या उसको ड्राइवर को इतना नहीं दिखाई दे रहा था, पीछे से लोग आवाज दे रहे थे। तो इसके लिए जो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि है, जो 15-15 साल जो MLA रहे हैं, जो नगर सेवक रहे, और वहां के जो एल वार्ड के जो मनपा अधिकारी एल वार्ड के, सब इसके लिए जिम्मेदार है। हफ्ताखोरी करके ये आज लोग ने किया, इनके करप्शन की वजह से आज ये काम हुआ। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री से ये बोलूंगा कि जैसा आपने थाना को क्लीन रखा है, आपने थाना को साफ किया, आपने हाँ तो वही बोल रहा, जैसे आज वही मैं CM साहब को ये बोलूंगा, जैसे आपने थाना को क्लीन किया है, आपने न्यू बॉम्बे को क्लीन किया, कुर्ला को भी क्लीन किया। इन लोगों ने कुर्ला को कचरा बना दिया। पब्लिक माने कचरा है, पब्लिक कोई गिनती नहीं है। ड्राइवर के बारे में क्या कहना? ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए। वो BST का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप BST सरकार का उपक्रम है, अगर उसकी अथॉरिटी है तो आप ड्राइवर को ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए। ड्राइवर को आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर उसको सख्त से सख्त सजा दिया। प्रोड्यूस करके कोई मतलब क्या है? हमको उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। 5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी। हम 20 लाख रुपया देता हूँ, हमको हमारी बच्चियां वापस करो। जो मर गए उनके घर वालों को तसल्ली दो। आप दे सकते हो क्या? क्या ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, क्या 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 एग्जैक्ट कुछ मालूम नहीं है। नहीं, गाड़ी का ब्रेक फेल का सवाल नहीं। अभी कोई नेता है वो तो बोलता है ड्राइवर की गलती नहीं है। अगर उसके घर का कोई बच्चा मरा होता तो ये वो ऐसा बोलता क्या? उसका क्या राइट है बोलने का? आप आए हॉस्पिटल में, आपने खड़े होकर लोगों को हमदर्दी दी या उनके लिए कुछ किया, आए चेहरा पट्टी करके चले गए आप। मतलब ये लाशों के ऊपर आप राजनीति करते हो? मतलब आपसे अच्छे तो गिद्ध है, तो मरे हुए का खाते तो दुनिया देखती है। तुम तो उनसे भी गए गुजरे लोग हो। ऐसा ही केस 63 साल की फातिमा के साथ भी हुआ, जो हादसे का शिकार हो गई। फातिमा के बेटे का जो हाल है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सबसे पहले ये मुद्दे की बात ये कि इतना बड़ा हादसा रात में हुआ, ये चीज दिन में होता तो वहीं पे एक अंजुमन स्कूल है, वहाँ के बच्चे लोग का क्या होता। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पे क्या बीती है और जिसके साथ बीती है वही जान सकता है। अभी हाल ही में मैंने सुबह देखा हूँ, एक न्यूज में पता चला है कि जो ड्राइवर था वो 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हुआ था। 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग होने के बाद उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। अभी बेस्टी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट में जो नए नए बंदे लोग को ज्वाइन कर रहा है, जिसको ट्रेनिंग की सुविधा ही नहीं है। आप एक सोचने वाली बात है कि जब डिपो से बस निकलती है, क्या उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है? क्या बेस्टी वाले उसका वेरिफिकेशन नहीं करते, उसकी वेरीफाई नहीं करते? अभी सब इलेक्ट्रिक बस है, डिजिटल बस है, उसमें कुछ खराबी होने वाली है तो उसका सेंसर इंडिकेट होता है, तब पता नहीं चलता है। तो वो लापरवाही किसने किया? ये एक आदमी की गलती नहीं है। आप ना 50 मीटर के दायरे में वहाँ पे चौकी है, 50 मीटर के दायरे में एल वार्ड है, 100 मीटर के दायरे में ट्रैफिक पुलिस है। किसी की निगाह नहीं गए? उतने रूट पे अभी एक भी आपको देखेंगे ना, आप वेरीफाई कर लेना, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है स्टेशन के पास डिपो आपने बनाया है,
कुर्ला जैसे जंक्शन है, वहाँ पे इतनी पब्लिक बल्क में आती है, उनकी सेफ्टी का कोई मायने नहीं है। उनके लिए सब आप लापरवाही, जब तक हादसा नहीं होगा। आप 5 लाख रुपए दे रहे ना, मैं 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करता हूँ, आप उसको सुधारो। मैं बीएमसी से पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने जो अनलीगल धंधे लगते हैं, पार्किंग लगते हैं, ये कैसे लगते हैं? किसी की जानकारी में नहीं है। सोचने वाली बात है, ये एक्सीडेंट अगर दिन के टाइम पे होता है, 1 बजे के टाइम पे होता, कितने बच्चे होते, कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे होते। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कुर्ला पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 105, 110, 118(1) और 118(2) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही आरोपी ड्राइवर की मेडिकल जांच कराई गई है। इसके साथ ही जांच की जाएगी कि उसके खून में शराब की मात्रा थी या फिर नहीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो शराब के नशे में नहीं था। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि वो इन रुपयों का अब क्या करेंगे जब उनके अजीज ही इस दुनिया में नहीं रहे। इस बारे में तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा सर, जो होना था वो हुआ। किसको जाके दोष देंगे? कौन सुनेगा हमारी? कौन है सुनने वाला? प्रशासन को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि प्रशासन हाथ उठा देगा। वो जो रोड है वो कंजेस्टेड है पूरा, मतलब नहीं, वो आज से नहीं, वो जमाने से कंजेस्टेड है। अब नए नए लोगों को भर्ती कर दिए लोगों ने, जिनको स्ट्रिंग पकड़ने नहीं आती उनको स्ट्रिंग पकड़वा दिए लोगों ने। उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, मगर दूसरों की भी जान की फिक्र नहीं है। 1-2 हादसा हुआ तो समझ में आता है, कई लोग को मार लगा है, कई लोग जान दे चुके अपनी। अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया 5 लाख का मुआवजा, इस तरह का क्या कहना? उस बारे में मैं क्या बोलूं? मैं बच्ची का मामू, जान तो चली गई है, 5 लाख का क्या करेंगे? हादसे हमेशा होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सरकार प्रशासन उस पर दुख जताकर मुआवजा दे देते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता वो है हादसे के पीछे का कारण। जरूरत है उसे बदलने की।